हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए आस्था के महापर्व छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी। इससे पहले सीएम सैनी ने छठ मैया की पूजा अर्चना में भाग लिया, डूबते सूर्य देव को अर्घ्य भी अर्पित किया। सीएम सैनी ने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति का सेतु ही नहीं बल्कि देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ता है। सीएम सैनी ने कहा कि ये समानता की अद्भुत मिसाल भी है और हमारी संस्कृति और आस्था का प्रकृति से गहरा जुड़ाव भी है। इस पर्व की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। छठ मैया की कृपा से मुझे पिछले वर्ष भी इसी पवित्र भूमि पर इसी समारोह में आप सबके बीच में शामिल होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ है। उसकी याद अब भी मेरे मन में समाई हुई है। लेकिन इस बार भक्तों का उत्साह कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीएम सैनी ने छठ महापर्व पर घोषणा करते हुए कहा कि छठ पूजा समिति पंचकुला द्वारा छठ घाट के सौंदर्यीकरण से संबंधित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि जहां हरियाणा के माटी में ताकत बा, वही जगह पूर्वांचल के संस्कृति में भावना बा। जब दुगो मिल जाला तो विकास आ विश्वास दोनों बढ़ जाला। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें अपनी मेलजोल सिखाता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। साथियों, आपकी संख्या पहले से कहीं अधिक इस पवित्र कार्यक्रम में दिखाई दे रही है। यहां बहुत बड़ा ही अद्भुत दृश्य ये दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव का तेज और छठी मैया का आशीर्वाद इस ब्रह्म सरोवर के जल में उतर आया है। ये आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला ये पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर देश भर में मनाया जाने लगा है। पूर्वांचल के मेहनती और कर्मठ लोग आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। आप जहां जहां गए वहां छठ पर्व भी पहुंच गया और सनातन संस्कृति के वहां के पुजारियों ने भी छठ पर्व को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाना शुरू कर दिया। सीएम सैनी ने कहा कि छठ पूजा के लिए पंचकुला में भी घाट बनाया जा चुका है। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्यनारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर भी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा पानीपत और सोनीपत में भी घाट बन चुके हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने हिसार, रोहतक और अंबाला में भी 100 और सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा हर श्रमिक का अपना घर हो, इसको लेकर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना लागू की है। इसमें सीएम आवास योजना के पात्र निर्माण श्रमिकों को 2,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधे दी जाती है। सीएम सैनी ने कहा कि निर्माण श्रमिक कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध करवाने के लिए हमने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति बनाई है। इसके तहत 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्य में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन और अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष से की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में छठ पूजा महोत्सव के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत रूप से आरंभ किया। सीएम सैनी को पूर्वांचल सभा ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीएम सैनी ने कहा कि आज जब ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर छठी मैया की जय जयकार हो रही है तो इस पर्व की महिमा कई गुना बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव का तेज और छठी मैया का आशीर्वाद इस ब्रह्म सरोवर के जल में उतर आया है। उन्होंने कहा
यहाँ उस महान संस्कृति का सम्मान कर रहा हूँ जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर आए हैं। इसी संस्कृति में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का सेतु है।